हेलो फ्रेंड, कैसे आप? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। उसी के साथ यहाँ पर शिक्षकों के लिए और शिक्षा मित्रों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और यहाँ पर और भी खबरें हैं जो कि शिक्षकों से रिलेटेड जुड़ी हुई हैं, और शिक्षा मित्र भी उसको ज़रूर देखें। साथ ही साथ आपको बता दूँ सबसे पहले तो कि बड़ा फैसला क्या है। कोरोना से मृत शिक्षकों के आश्रितों को सहायक अध्यापक व लिपिक के पद पर मिलेगी नियुक्ति। ये दोनों पर लागू होता है क्योंकि शिक्षक और शिक्षा मित्र दोनों ही यहाँ पर ड्यूटी की थी, और दोनों में से शिक्षक और शिक्षा मित्र के परिवार में से अगर शिक्षा मित्र की मृत्यु हुई है या शिक्षक की मृत्यु हुई है तो उनके आश्रितों को सहायक अध्यापक व लिपिक के पद पर नियुक्ति मिलेगी। तो यहाँ पर बेसिक शिक्षा विभाग में लिपिक की रिक्तियाँ न होने पर भी मृत शिक्षकों के आश्रितों को इसी श्रेणी में नियुक्ति दी जाएगी। यह घोषणा बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने की है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए कहा है कि जो मृतक आश्रित बीएड, डीएड, पूर्व में बीटीसी और टीएड डिग्री धारक हैं, उन्हें शिक्षक, और जो टीईटी पास नहीं है उन्हें लिपिक के पद पर नियुक्ति दी जाए। विभाग में 1621 से ज़्यादा शिक्षकों और सैकड़ों अधिकारी कर्मचारी की मृत्यु हुई है। तो इस कैटेगरी के अंदर से यहाँ पर शिक्षा मित्र भी आएंगे। और यहाँ पर तो बताया गया है कि बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर द्विवेदी ने कहा है कि पहले मृत शिक्षकों के आश्रित उच्च शिक्षित होते हुए भी चतुर्थ श्रेणी में सेवा करने के लिए बाध्य होते थे, क्योंकि लिपिक के पद रिक्ति नहीं होते थे। यह व्यवस्था उनकी योग्यता के अनुरूप नहीं थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए तीसरी श्रेणी की अर्हता रखने वाले मृतक आश्रितों को पद न होने पर भी नियुक्ति दी जाएगी। अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद मंडल के मंडलीय सहायक निदेशक एवं डाइट प्रधान और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की वर्चुअल समीक्षा बैठक में डॉक्टर द्विवेदी ने मृतक शिक्षकों व कर्मचारियों के देयों के तत्काल भुगतान का निर्देश दिया है। अंतरजनपदीय स्थानांतरण प्राप्त शिक्षकों के अंतिम भुगतान प्रमाण पत्र भेजने में देरी करने वाले जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ उन्होंने कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। उन्होंने सेवानिवृत्त शिक्षकों व कर्मचारियों के पेंशन, जीपीएफ व बीमा के अविलंब भुगतान के निर्देश दिए हैं। बैठक में उन्होंने जांच के बाद फर्जी पाए गए शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के भी निर्देश दिए हैं। डॉक्टर द्विवेदी ने कहा है कि नए ग्राम प्रधानों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए ऑपरेशन कायाकल्प में तेजी लाएं। बैठक में अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार, महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद, निदेशक डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम सिंह, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल मौजूद थे। यूपी सरकार ने पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना संक्रमित होकर जान गंवाने वाले शिक्षकों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। ऐसे शिक्षकों के परिजनों को सहायक अध्यापक और कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति मिलेगी। बेसिक शिक्षा विभाग में मृतक और शिक्षकों के आश्रित सहायक अध्यापक और कनिष्ठ लिपिक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी। अभी तक विभाग में चतुर्थ श्रेणी के पद पर भी अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान था। प्रदेश सरकार के इस निर्णय से हाल ही में पंचायत चुनाव की ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमित होने जाने वाले और अपनी जान गंवाने वाले परिषदीय शिक्षकों और कर्मचारियों के अंदर यहाँ पर शिक्षा मित्र भी आते हैं। एक बार फिर से आपको बता दें रिपीट करके कि मृतक आश्रितों को बड़ा लाभ होगा। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी ने बताया है कि अब उन मृतक आश्रितों को जो बीएड, डीएलएड, पूर्व में बीटीसी तथा टीईटी डिग्री धारक हैं, उनका अध्यापक तथा जो टीईटी उत्तीर्ण नहीं है परंतु तृतीय श्रेणी में नियुक्ति की अर्हता रखते हैं, उनको पद रिक्त न होने की स्थिति में भी अधिशंक पद तृतीय श्रेणी में नियुक्ति दी जाएगी। उन्होंने बताया है कि पूर्व में अधिकांश शिक्षकों के मृतक आश्रित जो टीईटी उत्तीर्ण नहीं थे व शिक्षित होते हुए भी चतुर्थ श्रेणी में सेवा करने के लिए विवश होते थे, क्योंकि तृतीय श्रेणी में पद रिक्त नहीं होते थे। यह व्यवस्था
उनकी योग्यता के अनुरूप नहीं थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए तृतीय श्रेणी की अर्हता रखने वाले, अर्हता का मतलब आपको नहीं पता है तो अर्हता का मतलब आपको बता दें, योग्यता होती है। मृतक आश्रितों को पद रिक्त न होने की स्थिति में भी अधिशंख पद पर नियुक्ति दी जाएगी। बता दें कि सरकार ने इस फैसले के उन शिक्षक व कर्मचारी संघ की नाराज़गी कम करने का प्रयास किया है जो कि पंचायत चुनाव में ड्यूटी के कारण यहाँ पर अपना जीवन है जो चला गया उनका, और कर्मचारी व परिजनों के प्रति सरकार व संवेदनहीन होने का आरोप लगा रहे थे। और बता दें कि उनकी नाराज़गी को देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकार मृतकों के परिजनों के साथ पूरी संवेदनशीलता से पेश आएगी। दरअसल सरकार ने शिक्षक व कर्मचारी संघ के उन दावों को पूरी तरह नकार दिया था जिसमें पंचायत चुनाव के दौरान 16 से भी ज़्यादा शिक्षक और कर्मचारी की मौत हुई थी। हालांकि विरोध को देखते हुए फिर सरकार ने नरम रुख अपनाया और सभी को अपना लिया और सबके लिए एक निर्णय लिया है कि जितने भी शिक्षक और शिक्षा मित्र और कर्मचारी यहाँ पर कोरोना से मृत्यु हुई है तो उनको यहाँ पर मुआवजा भी दिया जाएगा और साथ ही साथ नियुक्ति भी दी जाएगी। तो यहाँ पर दूसरी अपडेट आपको बता देते हैं। शिक्षकों को विद्यालय आवंटित नहीं करने पर रिपोर्ट तलब। नई भर्ती व अंतरजनपदीय स्थानांतरित शिक्षकों को अब तक नहीं मिला है स्कूल। इसके बारे में क्या कहना है तो हम आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर। जैसा कि आपको पता है कि 69,000 सहायक अध्यापक नियुक्ति में एवं अंतरजनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया शेष अध्यापकों को विद्यालय का आवंटन नहीं हो पाया है, तो उसके संबंध में एक लेटर है वो आपको बता दें। कृपया उपयुक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आप अवगत हैं कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में कतिपय अध्यापकों की शासनादेश संख्या यहाँ पर नंबर दिया है, संख्या नंबर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, और दिनांक दी है 4/2020, शासनादेश संख्या दी है। और इसी के साथ यहाँ पर पूरी संख्या के बाद यहाँ पर पढ़ने लायक मैं आपको बता देता हूँ क्या है यहाँ पर। एवं शासनादेश संख्या अभिलेख विसंगति के कारण तथा शैक्षिक सत्र 19-20 का जो सत्र था वो अवगत कराते हुए, और जो यहाँ पर उनको पारस्परिक स्थानांतरण प्रक्रिया में स्थानांतरित अध्यापकों के शासनादेश के क्रम में कतिपय अध्यापकों के विद्यालय आवंटन की कार्रवाई तस्मै नहीं की जा सकती है। उस संबंध में यहाँ पर लेटर है कि उक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रारूप पर जिन अध्यापकों के अक्तन विद्यालय आवंटन की कार्रवाई नहीं की जा सकी है वह 26 मई 2021 तक हार्ड कॉपी एवं एक्सेल शीट में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना है। तो यहाँ पर आपको ये प्रारूप दिख रहा है, इस प्रारूप में आवंटित करा जाएगा एक्सेल शीट के रूप में, जिसमें यहाँ पर आवंटित जनपद का नाम होगा, आपका नाम होगा, रजिस्ट्रेशन संख्या होगी, जन्मतिथि होगी, किस कैटेगरी में आते हैं वो होंगे, महिला हैं कि पुरुष है वो होंगे, पिता या पति का नाम होगा, विद्यालय आवंटन न होने का कारण होगा। तो ये आपको फिल करना होगा जो कि यहाँ पर आपको वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगा। ये वाली वेबसाइट, इस ईमेल को कर देना चाहिए। तो यहाँ पर ईमेल आपको ईमेल आईडी यहाँ पर दिख रही होगी, इस पर आप ईमेल कर सकते हैं। तो ये थी आज की न्यूज़, और जिस प्रकार से आपने जाना कि शिक्षक के बारे में और शिक्षा मित्रों के बारे में जो भी अपडेट आएगी सबसे पहले आप तक पहुंचा दी जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों, अगली वीडियो मिलेंगे और भी चैनल के लिए पब्लिक अपडेट यहाँ पर आपको मिलता है।